एक हमारा छोटा सा डिस्कशन रहेगा। अमंग द कंसर्न्स अबाउट द रिफॉर्म स्ट्रेचिंग ऑफ द UN हैज़ बीन द होप्स ऑफ सम कंट्रीज दैट चेंज could help the UN copes better with the unipolar world in which the US was the most powerful country without any serious rivals. Can the UN serve as a balance against US dominance? Can it help maintain the dialogues between rest of the world and the US and prevent America from doing whatever it wants? इसका मतलब ये हुआ कि जो एक संयुक्त राष्ट्र संघ है हमारा, इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें सुधार करने के लिए, इसमें कुछ चेंजेस करने के लिए कुछ आशाएं रही हैं, होप्स रही हैं कि भाई कुछ होप्स रही हैं इसमें कि होप्स रही हैं इसमें कि किस तरह से आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिका USA बहुत ही ताकतवर है, उसके आगे किसी का टिकना बहुत ही मुश्किल है। USA अपने आप में बहुत ही ताकतवर है, क्योंकि एक टाइम वो था जब सोवियत संघ और USA दोनों ही अपने फील्ड में थे और बहुत पावरफुल थे। तो सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया है, अब ओनली US है, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। उसका कोई कॉम्पिटिटर, हम कह सकते हैं कि उसको एक बीट करने के लिए, उसको टक्कर देने के लिए उसका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ डिस्कस हम कर सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका का जो एक प्रभुत्व है उसमें संतुलन के, उसका बैलेंस बना सकता है, उसकी भूमिका निभा सकता है क्या। फिर दूसरी बात यहाँ आती है, क्या ये संगठन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अमेरिका के बीच में जो एक संवाद, बातचीत कायम कर सकती है या बातचीत का बैलेंस बना सकती है। क्योंकि अमेरिका तो अमेरिका को उसकी मनमानी करने से रोका जा सकता है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है और वो बहुत अच्छे से, भाई वो एक परमानेंट मेंबर का, एक सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है, तो उसको रोकना इतना इजी नहीं है। अब यहाँ बात आती है US पावर कैन नॉट बी इजीली चेक। कह सकते हैं कि UN एक US की पावर को चेक आउट नहीं कर सकता है, उसकी पावर की पर अंकुश नहीं लगा सकता है, उसको नहीं रोक सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, विद द डिसअपियरेंस ऑफ द सोवियत यूनियन, the US stand as the only superpower. Its military and economic power allow it to ignore the UN or any other international organizations. तो यहाँ हम बात इसकी कर सकते हैं कि किस तरह से जो US है, अमेरिका की जो एक पावर है उस पर बहुत ही इजी वे में हम उसको चेकआउट नहीं कर सकते हैं, उसको चेकआउट करना पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो यही होती है कि जो सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन को कहते हैं कि सोवियत यूनियन आज नहीं है, उसकी मौजूदगी नहीं है, बट जो अमेरिका है, USA एक बहुत पावर, एकमात्र शक्ति है, वो एक ओनली, कहते हैं ओनली सुपर पावर, वो आज क्षेत्र में ओनली सुपर पावर की तरह वर्क कर रही है। और उसके पास मिलिट्री पावर भी है, इकोनॉमी भी है, इकोनॉमी पावर भी है। तो क्या इसकी जो सैन्य शक्ति, उसके पास सारी चीज़ें हैं, एक किसी जो दूसरे राष्ट्र का जो एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशंस बोल सकते हैं, कि उसकी अनदेखी तो नहीं कर सकता ना, उसको ऐसा डिनाई तो नहीं कर सकते कि भाई। तो इसी तरह से उसको डिनाई करना पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, दूसरी बात यहाँ आती है कि सेकेंडली, विथिन द UN द इन्फ्लुएंस ऑफ द US इन द कंसिडरेबल।
कहने का तात्पर्य ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंदर अमेरिका का खास प्रभाव नहीं है, कि यूएन के अंदर अमेरिका का इन्फ्लुएंस या उसका प्रभाव नहीं है। और वो एक जो संयुक्त राष्ट्र संघ है कि बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश है अमेरिका है, जो अपने संयुक्त राष्ट्र संघ एक यूएन के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान अपना कॉपरेशंस करता है। अब उसका बजट सबसे ज़्यादा होता है, एज द सिंगल लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ टू द यूएन। वो यूएन के अंदर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट उसका कॉपरेशन कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है। The US has the unmatched financial power. The fact that the UN is physically located with the US territory giving the Washington additional sources of influence. या हम कह सकते हैं, हम बात कर सकते हैं कि अमेरिका की वित्तीय ताकत बहुत ज़्यादा है, उसकी फाइनेंशियल या इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा है। ये एक फैक्ट है। ये एक फैक्ट है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो यूएस है, अमेरिका, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अमेरिका के ही क्षेत्र में, उसके ही एरिया में लोकेट है, उसके ही एरिया में वो लोकेट है, फिजिकली उसके ही क्षेत्र में वो लोकेट है और स्थित है वहीं पर। और इसी कारण से अमेरिका का जो प्रभाव है इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बिकॉज संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके कई ब्यूरोक्रेट्स इसके नागरिक भी हैं और इसके अलावा अमेरिका के लिए कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है तो अमेरिका क्या करता है, उसको रोक देता है। उसके पास इतनी पावर है, इतनी वीटो पावर है कि वो जो प्रस्ताव है उसको वो जांचे और उसके पास जो वीटो पावर है उसको रोकने के लिए उसके पास अपनी एक वीटो पावर होती है कि वो उसको रोक सकता है। द पावर ऑफ द यूएस एंड इट्स वीटो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एंश्योर द वॉशिंगटन हैज़ द कंसिडर्ड डिग्री ऑफ से इन द चॉइस द सिक्योरिटी जर्नल ऑफ द यूएन। तो यहाँ बात इसी चीज़ की जा रही है कि भाई जो उसके पास अगर उसको नहीं, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है जो वो चाहता है, या उसके जो फ्रेंड कंट्रीज़ हैं उनके लिए किसी भी चीज़ का प्रस्ताव नहीं हो रहा है, तो उसके पास वीटो पावर है, वो उसको रोक सकता है क्योंकि वो अपनी ताकत का एक निगेटिव रूप में प्रयोग कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो एक है, इसके जो महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल भी अमेरिका की बात पर काफ़ी, मतलब कि उनकी बात में कुछ पावर है, वो रखते हैं। बट अमेरिका अपनी इस ताकत के बूते पर विश्व में फूट डाल सकता है क्योंकि उसको पता है कि अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो विश्व में क्या करेगा, वो उसको फूट डाल सकता है, तोड़ सकता है, बिखेर सकता है। तो इसकी जो नीतियों को विरोध में हम मतलब कि कहना चाहिए मन पड़ सकते हैं, मतलब कि उसको स्लो हो सकता है कि पॉलिटिक्स की स्प्लिट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड रिड्यूस द अपोजिशंस टू द पॉलिसीज। नेक्स्ट आता है द यूएन इज नॉट देयर फॉर अ ग्रेट बैलेंस ऑफ द यूएस नॉट नेवरथलेस in a unipolar world in which the US dominates. The UN can and has served to bring the US and the rest of the world into the discussions over the various issues. यहाँ बात चल रही है कि एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम तो नहीं है। यूएनए जो यूएनओ एक प्रोनाउंसिएशन से यूएनए निकल रहा है, बट यूएनओ इसकी फुल फॉर्म है यूएन। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम तो नहीं है। यूएन उस पर अंकुश तो नहीं लगा सकता क्योंकि वो इतना पावरफुल है। फिर भी कहना चाहिए कि जो यूनिपोलर है, यूनिपोलर विश्व में जहां अमेरिका की ताकत का बोलबाला है, बहुत ज़्यादा है, तो यूएन अमेरिका
और विशेष रूप से शेष विश्व के बीच में विभिन्न मामलों में बातचीत करने में वो कामयाब रहता है, वो बातचीत अच्छी तरह कर सकता है। और इस संगठन ने ऐसा भी बहुत सारे काम किए हैं। अमेरिका के नेता अक्सर जो हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आलोचना करते हैं, यूएन की आलोचना करते हैं, लेकिन वो इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए बहुत सारी कंट्री 190 राष्ट्र एक साथ आए हैं और उन्होंने अपना योगदान दिया है। जहाँ तक हम कह सकते हैं विश्व की बात है तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ऐसा मंच है जहाँ अमेरिका का जो एक रवैया है और उसकी नीति पर अंकुश लगाया जा सकता है। क्योंकि यह बात ठीक है कि वॉशिंगटन के विरुद्ध में जो विशेष रूप से विश्व में शायद ही कोई एकजुट हो पाता और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक असंभव था। लेकिन क्या है, इसके बावजूद भी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की वजह से वह जगह पर अमेरिका के किसी भी खास रवैये को और उसकी नीति की आलोचना की सुनवाई हो और कोई भी बीच का रास्ता निकालने के लिए उसमें हम सोच सकते हैं, रियायत देने की बात कही और सोची जा सकती है। तो हम यहाँ पूरी इसी तरह से इसी बात पर चर्चा करते हुए कि भाई कि पूरा यूएसएस पे बैलेंस करना वर्चुअल उसकी इम्पॉसिबिलिटी टू द बैलेंस ऑफ द यूएन प्रोवाइड अ स्पेस विद इन विच द आर्ग्यूमेंट करना स्पेसिफाई एटीट्यूड द पॉलिटिकल्स हार्ड compromise and the concessions of can be shapes। बहुत सारे इस तरह के मैटर है। बट यहाँ हम कह सकते हैं कि द यूएनए इज़ एन इम्परफेक्ट बॉडी। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में कमियाँ भी हैं, थोड़ी बहुत कमियाँ हैं, इज़ नॉट वो परफेक्ट या वो पूरा इम्परफेक्ट है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इसके बिना दुनिया में वर्ल्ड में अगर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, यूएनओ नहीं होगा, तो फिर राष्ट्र में काम भी नहीं होगा। इसका होना अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज भी जो अलग अलग समाज हैं मामलों के बीच में ये एक जोड़ता है, उसको पारस्परिक निर्भरता लाता है, उसके बीच में एक समझौता कराता है। इस तरह के काम ये कराता है कि भाई, और इसमें कहने का मतलब ये है कि ये पूरा इतना अच्छे से और निर्भरता इस पर पूरी निर्भर करती है कि भाई